हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर। आज हमारी चैलेंज का डे 5 और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एरे। अब एरे क्या होता है, उसके अंदर एरे की कौन कौन सी टाइप है पीएचपी के अंदर, ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे आज के वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, नेम दे देता हूँ Day 05। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है एक न्यू फाइल। सो न्यू फाइल क्रिएट करके उसको भी मैंने नेम दे दिया index.php एंड नाउ उसके अंदर हमने लिख दिया php। सो हमने यहाँ पे php डेलिमिटर्स दे दिया एंड नाउ अब हम लिखते हैं एरे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज एन एरे। एरे एग्जैक्टली है क्या। सो एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू इनसाइड सिंगल वेरिएबल। जब आपको एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाना है, फॉर एन एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, डॉलर स्टूड्स यानी कि स्टूडेंट्स मुझे मैंने यहाँ पे लिख देना है। सो चलिए मैं यहाँ पे डॉलर स्टूडेंट्स लिख देता हूँ। डॉलर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एरे। एंड एरे लेने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ नेम दे दिया, लाइक मैंने दे दिया प्रतीक। Okay, चलिए तो हमने यहाँ पे 3 नेम ले लिए है। अब मुझे क्या करना है, ये देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा दी। तो ये क्या बन गया है मेरा, ये बन गया मेरा एरे। अगर मुझे एरे को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ से यूज करूंगा प्रिंट अंडरस्कोर आर और उसके अंदर हमारे एरे का नेम। अब देखिए इसका आउटपुट किस तरीके से होता है वो देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ आगे लिख के आ रहा है एरे, उसके बाद 0 के ऊपर प्रतीक, 1 के ऊपर मेहुल और 2 के ऊपर मुझे दिखा रहा है मिलन। तो ये 0 1 2 3 क्या है, तो 0 1 2 3 है उसकी की, या फिर आप इसे बोल सकते हो इंडेक्स। अब ये जो आपको दिख रहा है वो न्यूमेरिक इंडेक्स मुझे दिख रही है, वो जो कि वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ से सिंगल वैल्यू प्रिंट करवानी है, फॉर एन एग्जांपल मुझे प्रिंट करवाना है मिलन। मैं मिलन को कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ वो देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना है इको एंड देन हमारे वेरिएबल का नेम। सो हमारे वेरिएबल का नेम है स्टूडेंट्स एंड देन उसके बाद मुझे लिखनी है उसके इंडेक्स के कौन से इंडेक्स के ऊपर है वो। तो मेरा ये जो है नेम वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है 2। अब देखिए यहाँ पे मेरा नेम प्रिंट होके आ चुका है। अब आपको याद ये रखना है, जब भी आप एरे के अंदर वर्क करते हो तो उसकी डिफॉल्ट इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। यानी कि अगर आपके एरे के अंदर 3 वैल्यू है तो लास्ट वाली इंडेक्स रहेगी 2। नाउ अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इस एरे के अंदर एक एडिशनल वैल्यू को ऐड करना है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर स्टूडेंट्स ऑफ और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक न्यू नेम दे देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया निमेश। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवाने की ट्राई करता हूँ। सो देखिए अब यहाँ पे मेरा जो थर्ड नंबर का इंडेक्स है वो भी प्रिंट हो गई। लेकिन देखिए मुझे यहाँ पे ऊपर नहीं दिखा रही है, बिकॉज मैंने जहाँ पे इंडेक्स ऐड किए उससे पहले मैंने इसको प्रिंट अंडरस्कोर पार करवाया। अगर मैं उसके बाद प्रिंट अंडरस्कोर पार करवाता हूँ तो अब मुझे थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू भी प्रिंट होके दिखेगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। ना अब ये तो बात हो गई एरे की, तो एरे कितने टाइप के होते हैं पीएचपी में वो देखते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक HTML का स्ट्रक्चर बना लेते हैं एंड जो फर्स्ट टाइप है वो देखते हैं। सो फर्स्ट टाइप जो है वो है न्यूमेरिक एरे। अब न्यूमेरिक एरे का मतलब क्या है, तो न्यूमेरिक एरे का मतलब ये है जब भी आप एरे क्रिएट करते हो तो उस एरे के अंदर जो भी की होगी वो नंबर्स के अंदर होगी। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, वो हमारा क्या था, वो हमारा था न्यूमेरिक एरे, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट करवाया है, ऊपर की तरफ प्रिंट करवाया है, वो हमारा क्या था, न्यूमेरिक एरे। चलिए हम इसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और नाउ अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये मेरा न्यूमेरिक एरे हो गया है। नाउ अगर मान लीजिए कि दूसरे टाइप का एरे है, तो दूसरे टाइप का कौन सा एरे है मेरे पास, तो दूसरे टाइप का जो एरे है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। अब एसोसिएटिव एरे क्या होता है वो समझते हैं। तो एसोसिएटिव एरे का मतलब ये होता है जब भी आप उसकी की को एसोसिएट करते हो। नाउ की को एसोसिएट करने का मतलब क्या है, कि आप किसी की अप्लाई करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया पीएचपी एंड पीएचपी लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ डॉलर सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बना दिया एरे। अब मुझे क्या करना है, मेरे 3 4 सब्जेक्ट है और वो कौन सा फैकल्टी ले रहा है वो डिस्प्ले करवाना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया पीएचपी इज इम्प्लाइज, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया
तमीम, चलिए ये मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे करना था कोई और, लाइक मैंने कर दिया iOS, तो उसके ऊपर मैंने कर दिया नीरज। चलिए एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मैंने ले लिया टेस्टिंग इज एम्प्लाइज करके मैंने कर दिया धर्मेश। ना, ये जो मेरा एरे बना है वो मेरा कौन सा एरे? ये मेरा है एसोसिएटिव एरे। अगर इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो किस तरीके से दिखेगा वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स, एंड देन अब इसको हम चेक करते हैं। सो अब देखिए मुझे आउटपुट कैसे दिख रहा है। सो मेरी की अब जो मैंने असाइन की थी वो आ गई है, और उसके ऊपर मुझे वैल्यू दिख रही है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, लाइक मुझे नीरज प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इको डॉलर सब्जेक्ट्स, एंड ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे उसकी की पास करवानी है। सो की थी मेरी iOS। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया। अभी अभी मैंने क्या किया है, टोटली स्मॉल के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं जब रन करता हूँ तो देखिए ये क्या दे रहा है, अनडिफाइंड एरे की iOS। बिकॉज हमने iOS के अंदर OS जो है वो कैपिटल में लिखा है, एंड दैट इज द मेन थिंग कि एरे की जो की है वो केस सेंसिटिव है। यानी कि अगर आप कैपिटल की जगह पे स्मॉल और स्मॉल की जगह पे कैपिटल यूज करोगे तो नहीं चलेगा। को यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे आपकी की है वैसे ही लिखनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे इसे प्रॉपर लिख दिया है, एंड अब मैं रन करके देखता हूँ। सी, अब मुझे आउटपुट एकदम प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। आई होप आपको दो टाइप्स के एरे के अंदर पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एंड द फाइनल टाइप ऑफ एरे इन PHP, और वो क्या है? तो वो है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसके नेम से ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। तो इसके अंदर होगा मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? तो चलिए मैं यहाँ पे PHP कर देता हूँ। मान लीजिए कि आप क्या करते हो, आपको एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर मल्टीपल फील्ड्स है। मैं समझ लेता हूँ यहाँ पे डॉलर कॉलेजेस, इस तरीके से लिख देते हैं हम, और उसके अंदर हम बना देते हैं एक एरे। अब एरे बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, मल्टीपल कॉलेज के नेम लिखने हैं। लाइक मैंने लिख दिया, पहली कॉलेज का नाम है ABC, दूसरी का नाम है DEF, एंड तीसरी का नाम है XYZ। ये मेरी क्या हो गई, तीन कॉलेज। लेकिन अब तीन कॉलेज के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स अलाउ है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया इम्प्लाइज, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया एरे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एरे इनसाइड एरे क्रिएट किया है। सो अब क्या होगा, अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया PHP एंड्रॉइड। अब जो मेरे पास DEF है, उस DEF के अंदर भी मेरे पास एक एरे है, एंड उसके अंदर मेरे पास अवेलेबल है और सब्जेक्ट्स। लाइक मेरे पास है PHP भी, यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे है iOS, देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है जावा, एंड जो XYZ है उसके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, और वो है टेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंपल ही देखूँ तो मेरे पर्टिकुलर कॉलेज, अलग अलग कॉलेज के पास अलग अलग सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैं एक चीज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्री। अब प्री क्या करेगा, आपकी वैल्यू जैसे होगी वैसे ही डिस्प्ले करेगी। सो इससे मेरा क्या होगा, एरे को मुझे अगर डिस्प्ले करवाना है प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर तो मैं यहाँ पे करवा पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्री लिखा है। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर कॉलेजेस, एंड इसको हम क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं। सो नाउ सी, अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक एरे। एरे की वैल्यू क्या है, ABC। अब ABC के ऊपर एक और एरे है, उसके ऊपर है PHP एंड एंड्रॉइड। अब DEF है, उसके अंदर एरे है, उसके ऊपर कुछ वैल्यू है। XYZ के ऊपर टेस्टिंग है। अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे जावा प्रिंट करवाना है, तो मैं किस तरीके से करवा पाऊंगा वो देखते हैं। सो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना है इको डॉलर कॉलेजेस। अब मुझे चेक करना है जावा किसके अंदर है, तो DEF के अंदर है। सो मैं पहला डायमेंशन जो है वो पास कर दूंगा DEF। ओके, अब उसके अंदर इंडेक्स कौन सी है, तो उसके अंदर इंडेक्स है मेरी 2। सो यहाँ पे मैंने पास करवा दिया 2, एंड उसके बाद मैंने कर दिया सेमीकोलन। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे जावा प्रिंट होके आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने, मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट किया। ये मेरी फर्स्ट डायमेंशन है, ये मेरा सेकंड डायमेंशन। अब यहाँ पे आप जितने चाहो उतने डायमेंशन बना सकते हो, यानी कि आपको जितने भी एरे के अंदर चाइल्ड क्रिएट करना है चाइल्ड क्रिएट कर सकते हो, नेस्टेड करना है नेस्टेड कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, आपको जितना भी करना है कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द टाइप्स ऑफ एरे।
तीन टाइप के एरे हमने देखे, न्यूमेरिक एरे हमने देखा, एसोसिएटिव एरे देखा एंड मल्टी डायमेंशनल एरे देखा, जो कि पीएचपी के अंदर हम यूज कर सकते हैं और ये चीजें आगे जाके बहुत ही काम आने वाली है हमें। सो आई होप आप ये सारी चीजें प्रॉपरली एक बार वापस देखोगे, समझोगे, और अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करोगे, और अगर समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।